प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। मेरा मानना है कि लोगों को परमेश्वर के प्रेम के व्यक्तिगत प्रकाशन की सबसे अधिक आवश्यकता है। मेरा ये भी मानना है कि जयवंत मसीह जीने के लिए यह प्रकाशन एक आधारशिला है। हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बौद्धिक ज्ञान नहीं, प्रकाशन चाहिए। जब प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर के प्रेम पर मनन चिंता करे, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को जिसे बोलते हैं कि जाने और पहचाने, और उस प्रकाशन को परमेश्वर के लिखित वचन और प्रार्थना के माध्यम से खोजने का यत्न करे, तब उन्हें ये प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता है। परमेश्वर जगत से प्रेम करते हैं और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में बलिदान होने के लिए भेज दिया। यह जानना और मानना बिल्कुल आसान है, परंतु यदि आप पृथ्वी पर अकेले व्यक्ति होते तब भी क्या आपके लिए परमेश्वर का प्रेम इतना ही होता कि वे यीशु मसीह को आपके लिए और केवल आपके लिए मरने के लिए भेजता। ये विश्वास करना थोड़ा सा शायद कठिन है। अनेक वर्षों तक हताश मसीह के रूप में जीवन बिताने के पश्चात मुझे परमेश्वर का प्रेम समझ आया। परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ये प्रकाशन मिला कि वे मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं। इस अकेले प्रकाशन ने मेरे संपूर्ण जीवन और उसके साथ साथ मेरे चाल चलन को भी बदल दिया। मेरा विश्वास है कि जो कुछ आप इस वचन में सुनेंगे वे परमेश्वर के प्रेम के विषय में आपको नई अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करेगा। मेरा यह भी विश्वास है कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रकाशन प्राप्त करने के लिए आपके भीतर एक नई भूख प्यास को जागृत करेगा। यदि हम देखें यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर एक परिवार चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया। वो ये नहीं चाहते कि हम छोटे बच्चे के समान व्यवहार करें, वे चाहते हैं कि हम उनकी संतान के समान व्यवहार करें। वे चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर हों, उनका सहारा लें, उनसे प्रेम करें और वे भी हमसे प्यार करें। वे चाहते हैं कि हम उस पर भरोसा करें और वो चाहते हैं कि किसी भी ज़रूरत के समय हम उसके पास जाएं। वे आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। हम में से अधिकतर यूहन्ना 3:16 को बहुत हल्के रूप में लेते हैं। ओह हाँ, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि यीशु इस संसार के लिए बलिदान हुआ, परंतु हम केवल साधारण लोगों का एक समूह नहीं है जिनके लिए यीशु मसीह ने जान दी। यदि आप पृथ्वी पर अकेले व्यक्ति होते तब भी वे आपके लिए जान देते। वे आप अकेले के लिए सारी पीड़ा सहते। उन्होंने आपके लिए जान दी है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वे आपसे अनंत काल के लिए प्रेम करते हैं। लोगों के हृदय में एक भूख प्यास, लालसा और अभिलाषा होती है कि कोई उनसे प्रेम करे। परमेश्वर ने हमें इसी प्रकार सृजा है। अनेक व्यक्ति यह मानते हैं कि परमेश्वर संसार से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं। लोग यह मानने में कठिनाई महसूस करते हैं कि वे उनसे प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर उनसे उतना ही प्रेम करता है जितना प्रेम यीशु मसीह से करता है। यूहन्ना 5 बाब और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीत रखता है
और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। ये परमेश्वर का कथन है कि मैं यीशु के द्वारा इन महान कामों को कर रहा हूं और इनसे भी महान कामों को करूंगा ताकि तुम अचंभा करो। क्या आप जानते हैं कि किसी बात पर अचंभा करना ठीक है? परमेश्वर के कामों पर चकित होना अच्छा है। हम इन वचनों को पढ़ते हैं परंतु अक्सर उन बातों को खो देते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। वे चाहते हैं कि हम उन महान कामों को जो उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा किए देखें और चकित होकर कहें वो अद्भुत है। हे परमेश्वर, मसीह के द्वारा अपने कितने अद्भुत काम किए हैं। तब वे चाहते हैं कि आप बाइबल में यूहन्ना 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखी बात पर ध्यान दें, जहां यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। परमेश्वर वैसे ही काम, वन उनसे भी महान काम आपके द्वारा संपन्न करेगा जो उसने यीशु मसीह के द्वारा किए हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता के पास चला गया है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपका उपयोग करेगा? रुकिए और इस बारे में सोचिए। सूर्य प्रतिदिन आपके लिए आकाश में उगता है। जी हां, सूर्य। परंतु हम ये मानकर चलते हैं कि उसे तो निकलना ही है। हम ये जानते हैं कि सूरज प्रतिदिन निकलने वाला है, परंतु वह आपके लिए निकलता है। जब मौसम के अनुसार बरसात होती है वो आपके लिए होती है। परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 7 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही है, वह तेरे विश्वास से योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ वे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर की वाचा एक पर्याप्त कारण है कि आप उसके प्रेम को पाना चाहेंगे? वो अनंत काल का परमेश्वर है और आप उसे थका नहीं सकते। हम में से अधिकांश ये सोचते हैं कि अपनी गलतियों और बिगड़ी बातों के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को थका दिया है, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी नहीं थकता और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हुए कभी थकेगा भी नहीं। परमेश्वर प्रेम करना परमेश्वर के लिए एक क्रिया नहीं है। याद रखिए इस चीज को। इंसानों के लिए एक क्रिया हो सकती है प्रेम करना, लेकिन प्रेम करना परमेश्वर के लिए एक क्रिया नहीं है, वह स्वयं प्रेम है। इस पृथ्वी पर जो थे या कभी होंगे, ऐसा सबसे बुरे और दुष्ट पापी भी यदि यीशु मसीह के मुंह पर थूक दे और कहे कि मुझे तुझसे क्या लेने ना, मैं नर जाने से संतुष्ट हूं, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं। हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया जा रहा था, जब उसको सलीबी मौत दी जा रही थी, तो उसके मुंह पर थूका गया था, उसका मजाक उड़ाया गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनसे घृणा नहीं करी। लेकिन परमेश्वर उन सबसे प्रेम करता है। फिर वे जो चुने गए हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग किए गए हैं, क्या प्रेम नहीं करेगा? शायद आप ये कह चुके हों कि मैं यीशु को ग्रहण करता हूं और उससे प्रेम करता हूं,
परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस बात पर आप कितना विश्वास करते हैं? आपके लिए ये बिल्कुल सीधा और सरल संदेश है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परंतु ये आधारशिला है उन सब बातों के लिए जो परमेश्वर चाहता है कि आप समझें। आप परमेश्वर की बातों को कितना भी सीख लें और उसका अध्ययन करने और खोजने में कितना भी परिश्रम करें, यदि आप इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो आप काफी दूर तक नहीं जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आपके विश्वास, पाप से स्वतंत्रता और निर्भय होकर दूसरों की सेवकाई के लिए आगे कदम बढ़ाने हेतु नींव का पत्थर है। क्या आप परमेश्वर के इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? हम में से अधिकांश जब तक किसी बात में उलझ नहीं जाते, तब तक तो हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा होता है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ दुर्घटना घट जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो शायद हम सोचने में मजबूर होते हैं कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बहुत से लोगों ने अपने आप को बहुत अधिक पसंद नहीं किया है, या जिसे बोल सकते हैं अपने आप को बहुत से लोग जो होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं। इसलिए वे मानते हैं कि वे परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने आप से नफरत है और परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं कर सकता। पहला यूहन्ना 4 उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और वो हमसे प्रेम करता है। तो इसलिए कि वे प्रेम है, वे आपसे प्रेम करता है और आप विशेष हैं। इसका अर्थ है कि आप निश्चित रूप से अलग और दूसरों से भिन्न हैं। आपको मेरे समान बनने की आवश्यकता नहीं है और ना मुझे आपके समान बनने की। यदि हम एक दूसरे के समान बनने की कोशिश करेंगे तो हमारी दशा खराब हो जाएगी। ऐसा करके आप शैतान को यह कहने का अवसर प्रदान करेंगे कि आप इस योग्य नहीं, परंतु वास्तव में परमेश्वर के निकट आपको योग्य होने या बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या यीशु मसीह ने बलिदान इसलिए दिया कि आप बड़े महान और अद्भुत व्यक्ति हैं, या इसलिए कि वे आपसे प्रेम करता है? बाइबल कहती है कि जब उसका प्यार उसे आपके लिए मरने हेतु तैयार कर सकता है, तब उसके लहू के कारण धर्मी ठहराए जाने पर वे आपसे कितना अधिक प्यार करेगा। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि प्रतिदिन होने वाली गलतियों को ढांप देता है। वे आपसे इतना प्रेम करते हैं कि हर दिन गुजारने के लिए सामर्थ और जय देता है। परमेश्वर ने एक दिन उदाहरण देकर मुझे समझाया कि वह हमारी गलती और कमियों को किस दृष्टि से देखता है। कल्पना कीजिए कि एक छोटी बच्ची 3 या 4 साल की अपनी माँ को हमेशा काम करते हुए देखती थी। वे अपनी माँ से इतना प्यार करती थी कि एक दिन छोटी बाल्टी में पानी भरकर और सफाई का कपड़ा लेकर सामने की खिड़की को साफ करने लगी। वो रगड़ रगड़ कर खिड़की को साफ करती है और कागज से खिड़की को पोंछती है। भाई सुखानी भी थी खिड़की, और वो कागज को पोंछती है तो ऐसे खिड़की, और उससे जिसे बोलते हैं कि ऐसे में खिड़की जो होती है वो और भी ज्यादा गंदी हो जाती है। साबुन और कपड़े से पोंछने के दाग वहां पर उस शीशे पर, उस खिड़की पर दिखाई देते हैं। और जब आप देखती हैं कि उसने आपके सबसे अच्छे सफाई के कपड़े को खराब कर दिया है, आपको लगता है उसे 2 चांटे मारे खींचकर, क्योंकि उसने सारे जो डस्टिंग के कपड़े थे सारे खराब कर दिए।
परंतु बच्ची आती है, अपनी मधुर धीमी आवाज में कहती है कि माँ माँ, मैंने खिड़की को धो दिया है, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से इस खिड़की को साफ किया है, मैं आपसे प्यार करती हूं माँ। एक प्रेम में जिसे बोलते हैं कि प्रेमयी माँ कहेगी, वाह तूने बहुत अच्छा काम किया है, मदद करने के लिए शुक्रिया। तब जैसे ही बच्ची वहां से हटे, वह उसे फिर से साफ करने में जुट जाएगी और बाद में उसे हिदायत देगी कि फिर कभी ऐसा मत करना। परमेश्वर ने मुझे बताया कि वह हमारे लिए यही करता है, वह हमारे द्वारा किए गए बेतरतीब कामों को सुधारता है। यदि आप किसी काम को करना जानते हैं कि उसे सर्वोत्तम ढंग से कैसे करें, तो परमेश्वर आपसे यही अपेक्षा रखता है। वे आपसे उस काम की अपेक्षा नहीं करते जो आपको नहीं आता। यदि आप यह कहने के लिए सहमत हैं कि आप सही हैं, मैं गलत हूं, मैंने कोशिश की पर मैं बदल नहीं सकता, वो आपको बदल सकते हैं। तब वे आपको अवश्य बदलेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना उसकी सहायता के आप अपने आप को नहीं बदल सकते। यूहन्ना 3 बाब उसकी 34 और 35वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दी हैं। एक बार जब मैं अध्ययन कर रहा था, मैं इस पद पर मनन कर रहा था, तो मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर अपना आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। वे हमें किसी बात को थोड़ा थोड़ा सा और थोड़ा सा कल करने नहीं देता, परंतु वे कहता है, आओ जो कुछ मेरा है ले लो। आज परमेश्वर की समस्त सामर्थ और प्रेम आपके लिए उपलब्ध है। आपको जो चाहिए उसके पास है। वो चाहता है कि आप वह सब प्राप्त कर लें, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। आपको वो सब पाने के लिए योग्य होने या बनाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 7 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों को लोगों में से तुझे चुन लिया है कि तू उनकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, कि तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी निज प्रजा होने का विशेष दर्जा दिया और कलीसिया के रूप में हम आज वास्तविक आत्मिक इजरायली हैं। इस कारण ये वचन जैसा उनके लिए है वैसा ही हमारे लिए भी है। उसने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम पृथ्वी में सबसे अधिक संख्या में थे। हमारे लिए इसका अर्थ है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम कामों में सही थे या तुम इतने अद्भुत थे कि मैंने तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर आगे कहता है कि तुम तो संख्या में कम थे। वास्तव में यदि आप मेरे समान हैं तो शायद सोचेंगे कि आप अन्य दूसरों की तुलना में सबसे बदतर थे जब आपने उद्धार पाया। परंतु फिर भी पद 8 में परमेश्वर कहता है कि यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथों के द्वारा दाऊद के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथों से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखते हैं और उस शपथ को भी पूरा करना चाहते हैं जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। ये जय जयकार करने का अवसर है।
परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, मैंने तुझसे कहा है कि तुम पवित्र हो, तुम विशेष हो। क्या आप जानते हैं कि आज परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि आप उसके प्रेम को स्वीकार करें और अपना लें। हम में से अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने आप को नापसंद करते हैं। हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है या कोई अन्य हमसे प्रेम करता है। हम सोचते हैं कैसे कोई मुझसे प्रेम करेगा, मैं इस योग्य नहीं हूं। यदि आप यह विश्वास करते हैं कि आप बदसूरत है, काले हैं, आपकी नाक चपटी और छोटी है, आप नाटे हैं, तो अवश्य ही आप ऐसा सोचने, दिखाने और काम करने लगेंगे। आपके हृदय में आपकी जो छवि है, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। यदि आपने अपने मन में अपनी छवि को ऐसा बना रखा है तो शायद आप ऐसे ही रहेंगे। अपनी बनाई हुई उस छवि से बाहर निकलिए। जिस रूप में परमेश्वर आपको देखता है, अपने आप को उस रूप में देखना शुरू कीजिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पर दोष ना लगे, परंतु इसके लिए विश्वास और निडरता की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि आप चाहे जितना भी शर्मिंदा हो ले, आपके दोषी होने की भावना से एक भी गलत काम जो आप कर चुके हैं उसका दाम नहीं चुकाया जा सकता। ये सचमुच कठिन काम है। जब आपने कुछ गलत काम कर दिया है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये विश्वास करना कठिन है। शैतान आपको लगातार और बार बार याद दिलाता और चोट पहुंचाता रहेगा कि आप कितने अरुचिकार, बुरे और बदसूरत हैं। वो बार बार इन विचारों को भेजेगा, तुमने अब ये काम किया है। वे कहेगा, तुम क्या सोचते हो कि तुम हो कौन? परमेश्वर तुम्हें कभी आशीष नहीं देगा। तुम गंदे हो और बूढ़े हो, तुम अब किसी को साक्षी नहीं दे सकते, तुम कोई भी काम सही से नहीं कर सकते, तुम अपना आप उठ बैठ नहीं सकते, तुम अपने आप अपना खाना नहीं खा सकते, तुम अपने आप चल फिर नहीं सकते। यही अवसर है जब आपके भीतर मनुष्य तत्व से निडरता से उठने की आवश्यकता है और कहिए, हे पिता, मैंने गलती की है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यीशु के लहू से धोकर मुझे क्षमा कीजिए। मैं सचमुच ईमानदारी से ऐसा चाहता हूं, मुझे आपकी क्षमा चाहिए। शैतान, तुम चुप रहो, यीशु ने मेरे पाप का दाम चुकाया है, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं। इस प्रार्थना के बाद आप खुश रह सकेंगे। आप अपने अंदर से दोषी ठहराने वाली आत्मा को दूर कर सकेंगे। जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, उसने उनके दोष को भी, जिसमें दोषी ठहराए जाने की भावना सम्मिलित थी। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुआ, उसके साथ उसने दोषी ठहराने वाली भावना को भी क्रूसिफाइड उस क्रूस के पे लेके चढ़ा था। जो शैतान हमारे को बार बार दोष दिलाता ना, ओ तूने ऐसा करा है, तेरे ऐसा करा है, तेरे जीवन में ऐसा गलत हुआ है, उन तमाम भावनाओं के प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाया है, अपने ऊपर उठाया है। शैतान नहीं चाहता कि आप अपराध बोध और आत्मग्लानिता से स्वतंत्र हो जाएं। शैतान चाहता है कि आप हर समय उसी में ही डूबे रहे, वो गलत हो गया मेरे जीवन से, कभी उभर ही ना पाए। क्यों? क्योंकि यदि आप आत्मग्लानि से पीड़ित रहेंगे, आप परमेश्वर के प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दोषी ठहराने की भावना हमें परमेश्वर से अलग करती और हमारे और परमेश्वर के बीच लोहे की दीवार के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। जब आप आत्मग्लानि से भरे हैं, आप परमेश्वर पिता का मुख नहीं देख सकते। आप जो देख सकते हैं वो केवल अपराध बोध और पाप जो आपके सामने है।
आत्मग्लानि से विमुक्त हो जाइए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने यह कहा कि उसका अनुग्रह हमारे सभी पापों को ढांप देने के लिए पर्याप्त है। वो आपसे प्यार करता है और उसकी ओर से अनुग्रह और क्षमा दोनों निःशुल्क दिए जाने वाले उपहार हैं। आज ही उन्हें ग्रहण कर लीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उस दोष भावना से मुक्त हों। आज समय होगा, यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को बार बार उस दोष भावना की ओर लेके जाती है, हमें आज मुक्त होना है और शैतान को कहना है कि ऐ शैतान तू चुप रहे, क्योंकि मेरे इस गुनाह के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन के लिए खुदा परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमने देखा कि यूहन्ना 3:16 में किस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह आपने अपने प्राणों को दिया परमेश्वर, और खुदा परमेश्वर आप इस संसार में मनुष्य बनकर आए, पुत्र का रूप धारण किया और इस संसार के लोगों को खुदा गुनाहों से निजात प्रदान की। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज यदि कोई भी किसी भी दोष भावना के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो खुदा परमेश्वर तो उसकी दोष भावनाओं को दूर कर परमेश्वर, और खुदा परमेश्वर तो हमारे उन तमाम अपराधों से, उन भावनाओं से मुक्त कर जो खुदा प्रभु जी हमें शैतान की ओर लेके जाते हैं। हम तेरे प्रेम को समझने पाए परमेश्वर, और खुदा हम तेरे पीछे चलने वाले हो सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उनके जीवन में खुदा तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से आमीन।